मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कहा सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, लंगड़ों और अंधों को ले आओ। दास ने फिर कहा, ये स्वामी जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। बस यहाँ पर एक कहानी है, और यीशु मसीह ने कहानी शुरुआत करने से पहले किसी घर में खाना खा रहे थे। यीशु ने कहा, क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो स्वर्ग राज्य में खाना खाएगा। यीशु ने कहानी बताया, प्रभु यीशु ने क्या कहानी बताया कि यीशु मसीह ने बताया कि भोजन तो तैयार है। भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है, और ये तैयार है, लेकिन इसके खाने वालों को परमेश्वर ने न्योता दिया है। आपको मालूम है, पूरी दुनिया में यीशु मसीह के प्रचार हो रहा है, इसलिए एक न्योता दे रहे हैं कि तुम पाप के बंधन को छोड़ के स्वर्ग में आ जाओ। स्वर्ग की राह को दिखाने के लिए क्या हो रहा है? एक न्योता दिया जा रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है कि उसने एक कहानी यीशु ने बताई कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोजन किया। किसने क्या किया? बड़ी दावत करी, और दावत करने के बाद यीशु मसीह बता रहे हैं कि जिसने दावत करी उसने क्या किया? बहुतों को बुलवाया। यीशु मसीह आपको मालूम है दावत करते हैं। यशायाह में लिखा हुआ है, ऐ प्यासे लोगों सब मेरे पास आओ। है यशायाह में क्या लिखा हुआ है? ऐ प्यासे लोगों सब मेरे पास आओ। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यशायाह 55 में लिखा हुआ है, ओहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, और दाखमधु और बिना रुपए बिना दाम के आकर ले लो। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे भंडार में आओ, तुम्हें कुछ खर्चा करने की जरूरत। यीशु मसीह बुला रहे हैं। हालेलुया। और जगह जाओगे बड़ा खर्चा करना है आपको। कई जगह ऐसे हैं, अगर आप भारत में जाएंगे आपको बहुत खर्चा करना है, लेकिन इधर आकर कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं, यीशु मसीह ने दावत दी है, आओ आओ। और ऐसे ही इस व्यक्ति ने, एक धनी व्यक्ति था, उसने दावत दी, और दावत देकर बहुत लोगों को बुलाया। और वो दावत क्या है मालूम है? प्रार्थना की दावत है। वो दावत क्या है? स्वर्ग के राज्य में जाने की दावत है। वो दावत क्या है? मोक्ष की द्वारा दावत है। वो दावत क्या है? छुटकारे की दावत है। और छुटकारे की दावत यीशु मसीह ने आप सबको दिया है। और आगे क्या लिखा हुआ है उस कहानी के बारे में? उस कहानी के बारे में लिखा हुआ है कि उसने जब भोजन तैयार हो गया, जब भोजन 17 पद पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों से कहा, प्रभु के दास यानी पास्टर लोगों से कहा, आमंत्रित लोगों को कहलवा भेजो कि भोजन तैयार है, आके खा लो। कई बार दावत में हम जाते हैं, हमें इंतजार करना पड़ता है, खाना तैयार नहीं है, रुको। अभी खाना खाने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। मैं कह रहा हूँ 1 घंटा लगेगा, ज्यादा भीड़ है तो 2 घंटा लगेगा। वो कह रहा है मात्र 1-2 घंटे के लिए आना। कितना आना? मात्र 1-2 घंटे के लिए। प्रार्थना 10 घंटे की थोड़ी ना हो रही इधर। कितने दिन देर की हो रही है? 1-2 घंटे की प्रार्थना है। उसने बोला आओ, दावत तैयार है, आके खाने लगो। अभी देखो लोग बहाने बना रहे हैं। आज का जो शीर्षक है, चर्च ना आने के बहाने। चर्च ना आने के बहाने। आपको परमेश्वर ने दावत में बुलाया है। इस दावत में अगर आप वचन में लिखा हुआ है, जब भोजन पूरा तैयार हो गया तब बुलाया। ऐसा नहीं है अधपका भोजन है आपको बुला रहे हैं। परमेश्वर भी मालूम है आप बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए, इसलिए प्रभु कह रहा भाई 2 घंटे के लिए तो आ जाओ, अपना खाना तो खा जाओ। आजकल लोग कहते हैं हम ऑनलाइन खा लेंगे। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन खा लेंगे पास्टर जी, ऑनलाइन का जमाना बहुत हो गया है, ऑनलाइन खा लेंगे। और जब उन पर मुसीबत आती है तो वो कहते हैं ऑफलाइन वाले पादरी साहब तुम आ जाओ घर पे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन वाला आता नहीं है, ऑनलाइन वाला आता नहीं है, इसलिए ऑनलाइन ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को, प्रभु को ऑफलाइन ढूंढने की जरूरत है। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि वो आए,
और उन्होंने बोला खाना तैयार है, आ जाओ। खाने में कितना देर लग रहा है? और वो अब देखिए 18 पद पढ़ेंगे जी। पर वे सब के सब आने वाले चर्च में लोग सब के सब क्षमा मांगने लगे। क्षमा किस बात की मांग रहे? वो कि हम दावत में नहीं आ सकते, दावत तैयार है, परमेश्वर के राज्य की दावत तैयार है, वो आना नहीं चाहते। वो अब देखिए वो क्या बात कह रहे हैं, 18 पद में पढ़े। पहले ने उससे कहा, पहले ने ये कहा उससे मालिक से, जी मैंने खेत मोल लिया है, मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि उसे देखूं, मैं अवश्य है कि उसको देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। पहला आदमी कह रहा मैंने खेत मोल लिया है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि मोल ले खेत बाद में देखने जा? ऐसा है कोई? कहते था मैंने प्लॉट खरीद लिया, बैनामा करा लिया, अब उसे देखने जा रहा हूं। ऐसा है कोई व्यक्ति? इसका मतलब वो सीधे सीधे झूठ बोल रहा है दावत में ना आने के लिए। आज प्रार्थना में ना आने के लिए बहुत लोग झूठ बोलते रहते हैं। वो क्या बोल रहा है? मैंने खेत मोल ले लिया है, अब मेरे दिमाग में आया कि मैं उसको क्या करूं, जाकर देखूं। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरे ने कहा मैंने 5 लिखा हुआ है, दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल ले लिए हैं। आज के जमाने में बोलेंगे तो बैल तो कोई चलता नहीं है। आज बोलेंगे प्रभु आज मैंने मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया ले ली है, एक मैंने बहुत अच्छी कार ले ली है, अब कार खरीद तो ली है, अब मैं जाके उसको टेस्ट ड्राइव करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। क्या लिखा हुआ पढ़े बेटा? परखने जाता हूँ। लिखा हुआ है मैंने बैल 5 जोड़ी बैल ले लिए हैं, अब उनको क्या कर रहा हूँ? परखने जा रहा हूँ। ऐसा आज मैंने मोटरसाइकिल ले ली है, मैं उसको चला के देखना चाह रहा हूँ। अरे बिना परखे तूने मोटरसाइकिल ले ली, बिना परखे तूने बैल ले लिए। आगे तीसरा, हाँ एक और ने कहा दूसरे ने कहा जी मैंने विवाह किया है, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आज लोगों ने विभिन्न प्रकार के वायदे, ऐसा लिखा हुआ योएल की किताब उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना में सब लोग इकट्ठा हुए। योएल 2 का 16 पढ़ेंगे कोई जल्दी से? योएल डैनियल के बाद मिलेगा। योएल 2 का 16 जल्दी से पढ़े जी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। योएल 2 का 16 जी। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, प्राणियों को बुला लाओ, बच्चों और दूध पीने वाले भी प्रार्थना में बैठने चाहिए। और दूल्हा निकल आए कोठरी से और दुल्हन भी अपनी कोठरी से। नहीं शादी अब हम ना आ पाएंगे। वो क्या कह रहा है? मैंने शादी की है इसलिए नहीं आ सकता। 3 प्रकार के बहाने हैं यहाँ, 3 बहाने। पहला बहाना मैंने खेत मोल लिया है, देखने जाता हूं। दूसरा बहाना मैंने बैल खरीदे हैं, अब उन्हें परखने जाता हूं। तीसरा बहाना मेरी शादी अभी अभी हुई है इसलिए मैं आ नहीं सकता। वो कहेगी मेरी पत्नी कहाँ जा रहे हो? वचन में क्या लिखा हुआ है? दूल्हा को भी निकल आए और दुल्हन भी निकल आए प्रार्थना में। एक व्यक्ति नहीं, दोनों बच्चे भी निकल आए, दूल्हा भी निकल आए। कई लोग बहाने बनाते हैं ना बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या बहाने बनाते हैं? बच्चे प्रार्थना में डिस्टर्ब करते इसलिए नहीं आते। वो कह रहे नहीं सबको लाओ। वचन में ये दावत है, ये ऐसी दावत है स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर आपको बुला रहा है। और मल में पद 21 में पढ़ेंगे जी। उस दास ने आकर अपने स्वामी, लिखा हुआ है 20 में लिखा हुआ है, एक और ने कहा मैं विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई कि लोग बहाने बना रहे हैं, खाना तैयार है लेकिन लोग बहाने बना रहे हैं। फिर क्या हुआ मालूम है? फिर पढ़े। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, लिखा हुआ है घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा जी नगर के बाजारों में जाओ और गलियों में जाकर कंगालो, टुंडो, लंगड़ो, अंधो सबको ले आओ। इसका मतलब जिनको मैंने बुलाया था वो नहीं आए, अब मैं किसको बुलाऊंगा? जिनको लोग तुम गरीब, दलित और कुचला हुआ समझते हो। इसीलिए लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे जी। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 वचन पढ़े जी, जल्दी पढ़े जी। लिखा हुआ है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। आपको मालूम है मूर्ख लोग कौन है? मूर्ख किसे कहा जाता है? बहुत छोटे व्यक्ति को, छोटे तबके के लोगों को मूर्ख कहा जाता है। हम लोग मूर्ख थे,
लेकिन वचन में लिखा हुआ है हमें चुना है प्रभु ने कि बड़े बड़े ज्ञानवानों को क्या करें, लज्जित करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल मेरे पास ऑफर आया है बनारस जाने के लिए कि आपको बनारस में जाना है प्रचार के लिए। मैंने बोला बनारस तो ब्राह्मणों का जगह है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने बोला जिनको बुलाया था वो तो आए नहीं, अब हम किनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं जिनको संसार कोई आदर नहीं देता, जिनको संसार कोई आदर नहीं देता, जिसको कोई इज्जत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है। मैं एक बार गया, एक जगह है, एक उड़ीसा में एक जगह है, उड़ीसा में एक जगह है, वहां पे गया। वहां पे मकान के नाम पे कुछ नहीं है, बस अजीब सा वो ताड़ के पत्ते हैं, पता नहीं किसके पत्ते डाल डाल के छत बना लेते हैं, अजीब से मकान है, उन पे झोपड़ी नुमा में रहते हैं। वहां पर मैं गया, अब विश्वास नहीं करेंगे, दोपहर का भोजन था, मेरे लिए उन्होंने दाल चावल बनाया और उन्होंने खुद क्या खा रहे थे मालूम है, कोई बताऊं? चूहा खा रहे थे। क्या खा रहे थे? चूहा। मैं कह रहा है प्रभु जी चूहा खा रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति था, है वहां पर एक व्यक्ति था और वो प्रेज़ द लॉर्ड बहुत बदबू आ रही थी उस एरिया में। मैंने बोला क्या बात है, ये बदबू क्यों आ रही है? तो उसने बोला हम जानवरों को लाते हैं, जानवरों का चमड़ा निकाल कर और सुखा देते हैं छत पर, और वहां चमड़ा ऊपर सूख रहा है, नीचे झोपड़ी में हम हैं, कितना बदबू आ रही होगी, है? थोड़ा सा खाया चावल, पर मैंने बोला बड़ा बुरा जगह है, लेकिन कोई बात नहीं। वहां पर एक व्यक्ति पास्टर ट्रेनिंग करके आया था, वो वहां पर मुझे बताने ले गया गांव। फिर उसने बोला पास्टर मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में सेवकाई करूंगा। और आज वो राउरकेला नाम की एक जगह है, बहुत बड़ा शहर है राउरकेला, आपको छोटा लग रहा होगा नाम से, राउरकेला एक बहुत बड़ा जगह है, वहां पर वो सेवकाई करता है, वहां पर सेवकाई करता है। उसके एक अच्छा चर्च है, अब उसके पास अच्छा सब कुछ है, सब कुछ गाड़ी वाड़ी, अच्छा पंखा कूलर एसी सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके गांव में जाकर देखेंगे तो मैं कहता हूँ प्रभु ने वहां से खींच के दावत में लेके आया है। हालेलुया, इतनी अच्छी स्थिति हो गई। उस पास्टर से मैं बात करता हूँ, वो एक अच्छा सेवकाई करता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो प्रार्थना करता है, लोग चंगाई पाते हैं और लोग दुष्टात्मा से छुटकारा पाते हैं। और अब उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। कल मुझे खबर मिली कि उस CBSE बोर्ड से उसका बच्चा 97% नंबर लेके आया। मैं कह रहा हूँ अगर वो प्रभु उसको दावत में नहीं बुलाता ना, उसी गांव में वो भी खाल काट रहा होता, वो चूहे खा रहा होता उसका बच्चा। और एक बार उड़ीसा में भुवनेश्वर उसके घर मुझे जाना हुआ, वहां पर गया, एक अच्छा भोजन मैंने खाया, खाने के बाद उसने मुझे आइसक्रीम भी खिलाया। तो मैंने बोला देखो एक जमाना, मैंने उनसे बोल दिया, मुझे शर्माया नहीं, मैंने एक जमाना ये था कि तुम खाने में चूहा खाते थे, आज खाने में तुम आइसक्रीम खा रहे बाद में। हालेलुया, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को निकाल लिया है, लेकिन मूर्ख लोग हैं आज भी बंधन में बंधे हुए हैं, आना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया, आना नहीं चाहते और वो कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं। और आपको मालूम है सबसे बड़ा बहाना है इतवार के दिन कुछ ना कुछ, हम आ रहे थे प्रार्थना में तैयार हो रहे, भैया जी जैसे ही घर से निकले शैतान ने हमें रोक लिया। कैसे रोक लिया शैतान ने? मेरा बहुत पुराना डायलॉग है, कैसे रोक लिया कि हमारे मेहमान आ गए और हम प्रार्थना में, और उनके घर पे जाके बता दो तुम्हें तो शैतान बता रही है, क्या होगा? ऐसा होता है। एक बार की बात है, मैं एक जगह प्रार्थना करने के लिए गया और उनके दामाद आए हुए थे, तो उन्होंने बोला भाई साहब आप आ गए, हमने बताना भूल गए, आ गए, छोटी सी दुआ करके अपना दान लेके चले जाओ। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला हमारे दामाद आए हैं, हमारे रिश्तेदार आए हैं, उनके सामने हम प्रार्थना नहीं कर सकते। मैंने बोला ये प्रभु को नहीं जानते? कि जानते तो हैं, लेकिन देखो आप समझो हम तो हर बार प्रार्थना करते हैं, इस बार छोड़ ही दो। फिर क्या करें? शैतान चाहते ही नहीं है कि हम प्रार्थना करें। तो मैंने उनसे जाते जाते उनसे मैंने बोला तुम्हारा दान अपने पास रखो और तुम्हारे दामाद को बता के जाओगे, तुम्हें शैतान बता रही है कौन सा क्यों करिए दान है। अरे ऐसा लोग बहाना बनाते हैं। आप देखिए, आप बाजार जाने के लिए सबको इतवार का दिन मिलता है, शादी ब्याह में कुछ भी करने के लिए इतवार का दिन मिलता है, और सब कुछ मैं देखता हूँ शैतान की कैसी चाल हो गई है कि सब कुछ क्या करना है,
इतवार को करना है। एक वचन मैं आपको बता रहा हूं, आप निकालेंगे नहमीया की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 15 वचन। जी, नहमीया की किताब, उसका 13 अध्याय 15 वचन, जल्दी से पढ़े जी। हालेलुया जी। नहमीया की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 15 वचन कोई पढ़े। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नहमीया की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसके 15 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि बहुत से लोग रविवार को आराधना में आने के लिए बहाना बनाते रहते हैं। जब बहाना बनाते रहते हैं तो उन्होंने क्या किया कि नहमीया ने लिखा हुआ है, उन दिनों में मैंने यहूदा के बहुत लोगों को देखा कि प्रार्थना के दिन यानी विश्राम के दिन हौदों में दाख रौंदते। इसका मतलब वो काम करते हैं। प्रार्थना के दिन वो क्या करते हैं? काम करते हैं। हमें मालूम, कभी कभी आप देखना, कई लोग मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आज के दिन इनको कारखाना जाना था, नौकरी पे जाना था, इन्होंने अपने नौकरी छोड़ के प्रभु के मार्ग में बैठे हुए। हालेलुया। कई लोग प्रभु का मार्ग छोड़कर नोटों के चक्कर में लगे रहते हैं और नोट कभी भी उनके पास बने नहीं रहते, कभी नहीं बने रहते नोट है। ऐसा लिखा हुआ है, उन दिनों में मैंने यहूदा के बहुत से लोगों को देखा जो विश्राम दिन को यानी प्रार्थना के दिन को हौदों में दाख रौंदते, पुलियों को ले जाते, गधों को लाते और वैसे ही दाख मधु, दाख अंजीर, भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे और वो दुकान लगाते थे। वो भोजन वस्तु बेचते थे। वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की बनाई हुई प्रार्थना में नहीं जा रहे। वो क्या कर रहे हैं? पहले हम काम धंधा देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है कि वो बाजार में जाते और वो सोचते कि आज का दिन मिला हुआ है, आज हम एक बढ़िया सी शर्ट खरीद ले। एक बार की बात है, मैं कहीं जा रहा था, मैंने दो बहनों को देखा, मैं भी चर्च लेके आ रहा था और वो भी कहीं से शायद आ रही थी, जा रही थी, मुझे नहीं मालूम। मैंने उनको टोक दिया, मैंने बोला सिस्टर आज तो प्रार्थना का दिन है, आज तो प्रभु भोज का दिन है, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई साहब, कल मेरी बहन की बच्ची का बर्थडे है तो आज इतवार को छुट्टी का दिन मिला था तो हमने सोचा कि पहले कपड़ा खरीद ले। मैंने बोला वो तो शाम को भी जा सकते हो, प्रार्थना के बाद भी जा सकते ना, प्रार्थना के बाद भी जा सकते हो कपड़ा खरीदने के लिए। लेकिन उनके दिमाग में क्या आता है, कई लोग इतवार के दिन सबसे ज्यादा सोते हैं और सोचते छुट्टी का दिन है, सबसे ज्यादा सोएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं वो पूरा दिन समय गप मारते रहेंगे और इतवार के दिन सारा कपड़ा निकाल के इकट्ठा करके रख देंगे। आदमी कहेगा अगर चल रहे चर्च में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम दोगे क्या? ये तुम दोगे है? कई मैंने गृहिणियों को देखा है और मैं देखता हूँ इस बात के लिए कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तब 17 वचन में क्या लिखा हुआ मेरे प्रियो? पढ़े जी, 17 वचन में जी, इसी का पढ़े 17 वचन नहीं निकाला। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग ये क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का भोजन तैयार है, आपको बुलाया है, बहाने ना बनाए, विश्राम दिन को अपवित्र ना करें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सब जगह मौजूद है, परमेश्वर सब जगह मौजूद है। कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन विशेष बनाया गया है कि संगति की प्रार्थना करें, तो इसमें आना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं 2 दिन आयतें पढ़वाऊंगा आपके साथ, मेरे साथ निकाले। भजन संहिता तो निकाल सकते हैं ना? भजन संहिता कोई निकाले, कोई दूसरा इतिहास निकाले, भजन संहिता निकाले और दूसरा इतिहास निकाले जी। हालेलुया। भजन संहिता निकाल दिया, 92 पढ़े, भजन 92 92 एक मिनट 92 का ऊपर बता रहा हूँ मैं। आप 12 और 13 वचन पढ़े। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे जी, उनके देश के समान बढ़ते रहेंगे जी। लिखा हुआ है धर्मी लोग यानी परमेश्वर के लोग फलेंगे फूलेंगे। अब आपके लिए लिखा हुआ है फलेंगे और फूलेंगे, लेकिन कौन सी जगह? अगर आप बोलो पत्थरों में अगर बीज डाल दिया जाए, रोड़ी में बीज डाल दिया जाए, वो फलेगा फूलेगा? है? फल फूल नहीं सकता। रोड़ी में बीज डालेंगे
फलेंगे फूलेंगे नहीं। एक बीज डालकर और चार तरफ से डामर लगा दे, फलेगा फूलेगा नहीं। मार्बल लगा दे, फलेगा फूलेगा नहीं। जब तक बीज अच्छी जगह नहीं बोया जाएगा तब तक फलेगा फूलेगा नहीं। और अच्छी जगह क्या है? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के लोग जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए वो फलेंगे फूलेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ? 13 पद पढ़ेंगे जी। यहोवा के भवन में लोग लिखा हुआ है वे यहोवा के भवन में फलेंगे फूलेंगे। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यहोवा के भवन में। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये ग्रंथ में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? यहोवा के भवन में लिखा हुआ है यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। कहाँ फलेंगे फूलेंगे? यहोवा के भवन में। कहाँ फलेंगे फूलेंगे? परमेश्वर के भवन में। दिस इज द प्लेस ऑफ वर्शिप। ये प्रभु का भजन भवन है, जहाँ पर आप बैठे हैं। ये प्रार्थना भवन है, यहाँ पर आप फलेंगे फूलेंगे। आप यहाँ पर आने के लिए बहाना बनाएंगे, सोचिए फलेंगे फूलेंगे नहीं। क्यों फलेंगे फूलेंगे? एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। एक आप बोले यहाँ क्यों, हम तो घर में दुआ करेंगे, पर नहीं, आप प्रार्थना कीजिए। रोज अपने घर में एकांत में प्रार्थना कीजिए। सप्ताह की एक प्रार्थना यहाँ पर होती है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एक राजा था जिसका नाम सुलेमान था, और उसने परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा भवन बनाया, और बहुत बड़ा भवन बनाया। दूसरे त्याग 6 अध्याय का 18 पद में लिखा हुआ है, उसने बहुत बड़ा भवन बनाया। भवन बनाने के बाद उसने प्रार्थना की, हे प्रभु जी, क्या प्रार्थना की? हे प्रभु, आप इस जगह पर आ जाइए, ये मैंने भवन बनाया है। और उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे मालूम है तू इतना बड़ा परमात्मा है कि तू ना तो स्वर्ग में आ सकता है ना पृथ्वी में आ सकता है, कितना बड़ा है, तो तू इतने छोटे से घर में कैसे आ जाएगा? कैसे समा जाएगा? भाई परमात्मा तो नहीं समा सकता। लेकिन उसने बोला, अगर कोई यहाँ बैठकर प्रार्थना करे, तेरे नाम ले, प्रभु जी प्लीज इनकी प्रार्थना को सुन लेना, इनकी दुष्टात्मा निकाल देना, इनकी बीमारियां ठीक कर देना, इनकी नौकरी लगा देना, इनके सारे काम सफल हो जाना, इनके ऑपरेशन अच्छे हो जाए, इनके बच्चे अच्छे हो जाए। वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मुझे मालूम है यहाँ पर अगर प्रार्थना करेंगे तो इनका भला हो जाए। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। और 7 का 15-16 में क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़े अगर? 7 का 15-16 नीति वचन, सॉरी दूसरा अध्याय 7 का 15-16। आप जो प्रार्थना इस स्थान, परमेश्वर ने उनको उत्तर क्या दिया? आप जो सुलेमान ने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उत्तर दिया। अब उससे जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी, कौन से स्थान पे? प्रार्थना करने की जगह पे। वो तो घर अलग है, लेकिन प्रार्थना करने की जगह है। चाहे अपने जंगल में इकट्ठा होकर प्रार्थना क्यों ना करते हो, पहाड़ पर इकट्ठे होकर प्रार्थना क्यों ना करते हो, इस घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना क्यों ना करते हो। परमेश्वर कह रहा है इस स्थान पर जब इकट्ठे होकर ये प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे वचन में लिखा हुआ है, मेरी आंखें खुली रहेंगी, मेरे कान लगे रहेंगे। आगे बच्चे पढ़े बेटा। अब मैंने इस भवन को लिखा हुआ है, अब मैंने इस भवन को अपनाया है, पवित्र किया है। मेरा नाम सदा के लिए। हाँ, इसलिए मेरे प्रियो, जब भवन में आते हैं परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। ये दावत है। आप दावत में आने के लिए कोई बहाना ना बनाएं। हालेलुया। हम वापस आ जाएं अपने दावत पे। वचन में लिखा हुआ है, उस लोगों को बुलाया, लोगों ने बहाने कर दिए, और बहाने करने के बाद नहीं आए। तब 22 पद में लिखा हुआ, दासों ने कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही मैंने किया, और फिर भी यह जगह। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर बाड़ों की ओर जाकर लोगों को विवश करके ले आओ, ताकि मेरा घर। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका घर खाली रहे। हालेलुया। आप नहीं आते प्रार्थना में, मत आइए, लेकिन प्रभु को बड़ा दुख होता है जब आपकी जगह खाली रहे। हालेलुया। आपकी जगह खाली रहे। परमेश्वर कह रहा, अरे मैंने दावत में बुलाया था, एक तो बहाना मिल गया खाली। हाँ, वो परमेश्वर कह रहा है, इस बात को कह रहा है, क्या बोल रहा है? पढ़े। लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर, वो कह रहा मेरा घर खाली नहीं, भर जाए। आपको आना है, आत्मा से भरना है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आपको मालूम है, ये भोज की बात है, इसको हम प्रभु भोज भी बोल सकते हैं। एक भोज और होने वाला है, वो है स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे।
प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 17 वचन पढ़े जी। मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। लिखा हुआ है मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, हाँ। आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो। लिखा हुआ है आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए। इकट्ठे हो जाओ। ये भोज आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा। हालेलुया। लेकिन ये भोजन उसी को मिलेगा जो यहाँ पर बहाने नहीं बनाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बहाने बनाने छोड़ दीजिए, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमें ये हो गया, वो हो गया। मैंने एक आदमी को देखा मैंने, एक दावत हो रही थी, एक आदमी को देखा कुर्सी पर बैठा हुआ था, एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था और शायद उसके पैर में भी लग रही थी, पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक आदमी उसके लिए पूरी कचौड़ी ये सब भर के लाया और लाके बराबर में कुर्सी के ऊपर रख दिया और जिस हाथ में था उस हाथ से वो खा रहा था। मैं उस बात को देख रहा था। मैंने एक व्यक्ति को देखकर मैंने ऐसे बोला, प्रार्थना में अपने पैसा से गया, पैसा तो मालूम ना मेरे हाथ में लग गई, मेरे पैर में चोट आ गई, पैसा तो मालूम नहीं, और दावत में है आप वो 2 रसगुल्ले खा गया तो बात लेकिन वो दावत में पहले था। हालेलुया। परमेश्वर की दावत के लिए पैसा आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं हमारे घर में क्या हुआ, आपको मालूम नहीं है, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की दावत से वंचित ना हो, हालेलुया, आप इस दावत में भी शरीक होकर आशीष पाए ताकि परमेश्वर आपको अपने पास भी बैठाकर, यीशु कह रहा है मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूँ, जो द्वार खोलकर मुझे बैठाएगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बहाने ना बनाएं, परमेश्वर से बोले प्रभु जी आपने बुलाया है, रविवार को मैं 1 दिन पहले से तैयार हूँ। हालेलुया। जब आप तैयारी के साथ आएंगे परमेश्वर आपको निश्चित आशीष करेगा। हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्रभु जी।